आज है 1 अक्टूबर। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। परिवहन विभाग का नया आदेश, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर करे अपडेट। नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित, 94 मीटर पहुंचा कोसी नदी का जलस्तर। मंत्री संतोष सुमन ने कहा, बाढ़ से निपटने की है पूरी तैयारी। अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं, अब सप्ताह में 3 दिन लगेगा टीका। अधिक जानकारी के लिए एएनएम से करें संपर्क। राज्य के 27 जिलों में खुलेगा वृद्धाश्रम। जीविका दीदियां चलाएंगी नए वृद्धाश्रम। बुजुर्गों के लिए 50 से 60 बेड की होगी व्यवस्था। बिहार में उफनाई नदियों से टूटे 7 तटबंध, केंद्र से बाढ़ प्रबंधन योजना की दोहराई गई मांग। जानिए जल संसाधन मंत्री ने क्या कहा। बैंक से जुड़ा कोई कार्य हो तो जल्द निपटा ले। त्योहारों से भरा हुआ है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में इतने दिन रहेंगे बैंक बंद। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच, चौथे दिन का खेल खत्म। भारतीय टीम को 26 रनों की मिली बढ़त। 5वें दिन भारतीय गेंदबाजी पर होगी सभी की नजरें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 33 पदों के लिए है। इस भर्ती के तहत कई पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट cuj.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शामिल है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। परिवहन विभाग ने गाड़ी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर और पते को अपडेट न रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बताया है कि डीटीओ ऑफिस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से ऑनलाइन परिवहन.gov.in पर या सारथी.परिवहन.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्प डेस्क नंबर 0612-254-7212 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में हो रही लगातार बारिश के बाद कोसी और गंडक नदियों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते 13 जिलों में भयावह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस बार कोसी नदी का जलस्तर 94 मीटर तक पहुंच गया है, जो पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ता है। बाढ़ की समस्या पर आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अभी तक बहुत अधिक भयावह नहीं है। संतोष सुमन ने यह भी कहा है कि बिहार और केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जरूरत पड़ी तो सेना की मदद ली जाएगी, लेकिन अभी सेना की मदद लेने की स्थिति नहीं बनी है। बिहार में भूमि सर्वे के लिए रैयत को जमीन का दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। अब सर्वेक्षण टीम घर घर जाकर नक्शा से मिलान करेगी और पंचायत स्तर पर सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। राजस्व विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्री, वसीयत, रसीद और खतियान की प्रतियां संलग्न करें। आवेदन को विभागीय वेबसाइट dlrs.com पर स्वयं या सीएसपी केंद्र के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। यदि कोई अन्य कागजात बाद में प्राप्त होते हैं तो उन्हें अंचल सर्विस शिविर कार्यालय में आवेदन और मोबाइल नंबर के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के चिन्हित 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर अब सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओवीपी, पेंटेवेलेंट, आईपीवी, रोटावायरस, पीसीवी, एमआरजेई, डीपीटी, टीडी ये सभी प्रकार के टीके केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए एएनएम एवं नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अपना टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और जब भी बच्चे को टीकाकरण के लिए ले जाएं, ये कार्ड साथ में जरूर ले जाएं। ये जानकारी हमें आईपीआरडी के जरिए दी गई है। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई कार्य है तो जल्द से जल्द निपटा लीजिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है और इस दौरान 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और महालय अमावस्या के कारण बैंक बंद रहेगा। 6 अक्टूबर रविवार के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 11 अक्टूबर को दशहरा, महाअष्टमी और दुर्गा पूजा के चलते बैंक बंद रहेगा। 12 अक्टूबर दूसरे शनिवार को दशहरा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 13 अक्टूबर रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर रविवार के चलते फिर से बैंक बंद रहेंगे। 26 अक्टूबर महीने के चौथे शनिवार की वजह से बैंक बंद रहेगा।
27 अक्टूबर एक बार फिर से रविवार और 31 अक्टूबर दिवाली, काली पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर भी बंद रहेगा। बीते दिन बिहार में दशहरा के अवसर पर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने पटना में महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी सहित अन्य आला अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव मीणा ने 2014 के पटना दशहरा हादसे को ध्यान में रखते हुए सभी डीएम और एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे लिबास में पुलिस फोर्स तैनात करने पर भी जोर दिया है और मूर्ति विसर्जन के रूटों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के बाद हुई भगदड़ में 42 लोगों की जान चली गई थी। ये हादसा गेट बंद होने के कारण हुआ था। राज्य के 27 जिलों में अब वृद्धाश्रम खुलने जा रहे हैं। जीविका दीदियां इन आश्रमों का संचालन करेंगी। बता दें कि वर्तमान में पटना के अलावे अन्य जिलों में वृद्धाश्रम की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सहरसा, नालंदा और अन्य जिलों में इनकी स्थापना की योजना है। इन आश्रमों में 50 से 60 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था होगी और दंपति भी यहाँ रह सकेंगे। बुजुर्गों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जैसे कि टीवी और संगीत सिस्टम। जीविका दीदियों को काम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना से किसानों को खेती पटवन करने में काफी सहूलियत हो रही है। आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि 7/2 के अंतर्गत हर खेती तक सिंचाई के पानी के तहत अब तक करीब 415 लाख कृषि विद्युत संबंध दिए जा चुके हैं। पटवन कार्य के लिए तय 6.74 रुपए प्रति यूनिट में से 6.19 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे महज 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली आपूर्ति हो रही है। बिहार में बाढ़ से बिगड़ती स्थिति के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन कोसी नदी पर एक उच्च क्षमता वाले डैम बनाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। चौधरी ने कहा कि इससे बिहार में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकेगा और जान माल के नुकसान पर विराम लगेगा। बता दें कि हाल ही में नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक नदी में 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बिहार के 22 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत 18 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तारीख है। एडिट करने का ऑप्शन नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले पर बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप का बयान सामने आया है। दरअसल ईटीवी के मुताबिक छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि पिछले वर्ष जिन लोगों ने आवेदन किया था उनका डिटेल आयोग के पास है, लेकिन उनमें से कई लोगों की शादी हो चुकी है। पहले जहाँ रजिस्ट्रेशन में वो अविवाहित लिखते थे, अब उन्हें शादीशुदा करना है, लेकिन एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि जिसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था उन्होंने सामान्य कोटि में अप्लाई किया था, लेकिन एडिट ऑप्शन नहीं होने से वे जाति के कोटि में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आयोग से मांग की कि आवेदन फॉर्म भरने के दौरान आयोग एडिट का ऑप्शन दे, जिससे इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित न रह जाए। आपको बता दें कि इस बार बीपीएससी ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 1957 पद भरे जाएंगे। गूगल ने अपनी मैप सर्विस में टाइम मशीन जैसा एक फीचर जोड़ा है। इसके माध्यम से आप बर्लिन, लंदन, पेरिस जैसे शहरों के विशेष स्थानों को 1930 के बाद से अब तक देख सकते हैं। ये फीचर बिल्डिंग, सड़क या किसी खास जगह को उसके निर्माण अवधि में दिखाने की क्षमता रखता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए गूगल मैप्स या गूगल अर्थ पर जाएं, उस स्थान को सर्च करें जिसे आप देखना चाहते हैं, फिर लेयर्स ऑप्शन पर जाएं और टाइम लैप्स ऑप्शन को सक्रिय करें। इसके बाद आप उस जगह के अतीत में जाकर उसे देख सकते हैं। गूगल ने स्ट्रीट व्यू फीचर को भी अपडेट किया है, जिससे अब 280 अरब से ज्यादा फोटो शामिल है। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में उफनाई नदियों के कारण 7 जगह के तटबंध टूट चुके हैं। कोसी में 56 साल बाद और गंडक में 21 साल बाद इतने अधिक पानी के दबाव के कारण ऐसी परेशानी सामने आई है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से इस समस्या को देखते हुए मदद मांगी है। इस मांग के तहत बाढ़ प्रबंधन योजना को दोहराया गया है। इसके अलावा केंद्र से गंडक, कोसी और बागमती पर एक बैराज बनाने की मांग भी की गई है। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि भविष्य में तटबंधों को और मजबूत व ऊंचा किया जाएगा। इस बार के अप्रत्याशित पानी को ध्यान में रखकर ही आगे की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आगे कई दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जहानाबाद की। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका नामकरण जहानारा के नाम से हुआ था। इस जिले में कई धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। इस जिले में दावतू हुलासगंज है जहां ऐतिहासिक मंदिरों और प्रतिमाओं के अवशेष पाए गए थे। इसके अलावा बराबर की गुफाएं, हजरत बीबी कमाल का मकबरा, अमथुआ शरीफ और विष्णु मंदिर, कोको आदि पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समयावधि में एक महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है। अब इच्छुक आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले ये तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे बढ़ाया गया है। परिवहन विभाग मंत्री शीला मंडल ने बताया कि इस योजना के तहत शेष 12,500 रिक्तियों को जिलावार निकाला गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 100% आवेदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक